वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लर्न करेंगे कि कैसे अनसीन कंप्रीहेंशन को कैसे सॉल्व करते हैं। आपको मैंने पिछले दो वीडियो में बताया कि अनसीन कंप्रीहेंशन को जब सॉल्व करना है तो हमें कौन कौन से पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे एक पैसेज है, यहाँ पे दिया रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो इस पैसेज को पढ़ना है तो आप देख सकते हैं। फिर आगे ये पूरा पैसेज दिया गया है, आप इसको पढ़ेंगे, जहाँ आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आगे ये देखिए, यहाँ पे आगे ये पूरा पैसेज, आगे ये क्वेश्चन है, देखिए ये, और इस तरह से ये क्वेश्चन आगे, ठीक है। और इसके बाद हाँ, यहाँ पे ये कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन है, फिर ये वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो अब कैसे हम इसको सोल्व करेंगे, आज हमारा ये होगा। तो देखिए, फर्स्ट मैंने आपको बोला था कि क्वेश्चन रीड करने हैं, तो अभी हम पैसेज नहीं रीड करेंगे। तो क्वेश्चन देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अबव पैसेज कंप्लीट द स्टेटमेंट्स दैट गिवन बिलो दैट हेल्प ऑफ द ऑप्शन दैट फॉलो। अब मान लो कि मैंने ये क्वेश्चन सारे स्टडी कर लिए पहले, ये देखिए सारे क्वेश्चन मैं मान के चलता हूँ कि मैंने स्टडी कर लिए ये सारे। अब क्वेश्चन मैं स्टडी कर चुका हूँ, अब मैं सीधा जाके जो है, जहाँ पे जो पैराग्राफ है इसको रीड करूँगा क्वेश्चन रीड करने के बाद। तो देखिए, इट वाज रूजी हु सेड दैट ट्रूथ वाज नो रोड टू फॉर्च्यून। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन था, ये था टेलिंग लाइस मे बी। तो टेलिंग लाइस मे बी आ रहा था, तो हम, क्योंकि अब क्वेश्चन ये हमने पढ़ लिया, टेलिंग लाइस मे बी की बात हो रही, तो देखेंगे ये कहाँ पे आएगा। दैट फैक्ट इज दैट नो पॉसिबल देयर मे बी फ्यू मटीरियल गेन्स विद लाइस but loss in terms of personal peace of mind and values to our children is so great that the material benefit becomes an aversion। तो देखिए, टेलिंग लाइस तो हमें मिल गया, तो देयर मे बी ए फ्यू मटीरियल गेन्स। टेलिंग लाइस आगे ऑप्शन क्या दे रहा है इसकी, गेट अस ए फ्यू मटीरियल गेन्स, तो ये भी यहाँ पे लिखा है, देखिए, सो दैट द मटीरियल बेनिफिट बिकम्स एन एवर्शन। ठीक है, तो हमें जो है ये देखिए, देयर मे बी ए फ्यू मटीरियल गेन्स लिखा है, तो मटीरियल गेन्स भी ऑप्शन आ गई, गेट अस ए फ्यू मटीरियल गेन्स, मेक अस लूज ऑफ पीस ऑफ माइंड। तो मेक अस, हाँ देखिए, लूज ऑफ टर्म्स ऑफ पीस, पर्सनल पीस ऑफ माइंड, ये भी इसके अंदर है। दूसरा क्या है, कोज लॉस ऑफ वैल्यूज टू अवर चिल्ड्रन, तो यहाँ भी है, एंड वैल्यूज टू अवर चिल्ड्रन, वैल्यूज का भी लॉस होता है। देखिए, तो ये तीनों ऑप्शन हैं, तो यहाँ पे इसका आंसर है ऑल द अबव। तो ये तीनों पॉइंट यहाँ पे बताए हैं कि टेलिंग लाइस से क्या क्या होता है। पहला फ्यू मटीरियल गेन, एक तो फ्यू मटीरियल गेन होता है, दूसरा लॉस ऑफ पीस ऑफ माइंड, और दूसरा क्या है, लॉस ऑफ वैल्यूज टू अवर चिल्ड्रन। तीनों ये लॉस हो रहे हैं लाइस बोलने के कारण। तो यहाँ पे ऑप्शन थी ऑल द अबव, इट मीन्स तीनों जो पैसेज के अंदर है, तो इसका फर्स्ट का आंसर आएगा ऑल द अबव। तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे, टेलिंग लाइन्स may get us few material gains, comma, make us lose peace of mind and cause loss of values to children। इस तरह से आप इसका पेपर में आंसर लिखेंगे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन था, व्हाट हैज़ बीन टोल्ड अबाउट रिलीजन। अब रिलीजन के बारे में क्या बताया गया था। तो देखिए, जहाँ पे चारों ऑप्शन हमने रीड कर लिए, सोर्स ऑफ लाइस आल्सो, टीचिस एब्सोल्यूट ट्रूथ बियॉन्ड क्वेश्चंस, टीचिस अस हेट मटीरियल। अगर एक दो तीनों ऑप्शन देखें आप, ये कहीं भी इधर नहीं लिखी हैं। अच्छा, दूसरी बात मैं बात कर रहा था कि पहले क्वेश्चन का आंसर पहले पैसेज के अंदर होता, तो इसका पहले का पहले पैसेज के अंदर ही मिल गया। अब दूसरा क्वेश्चन है व्हाट हैज़ बीन, तो इसका आंसर दूसरे या तीसरे पैरे के अंदर होगा। तो देखते हैं, और दूसरी ये ऑप्शंस भी हमने देख लिए हैं, टीचिस अस एब्सोल्यूट ट्रूथ बियॉन्ड क्वेश्चंस, टीचिस अस हेट मटेरियल गेन्स, या इट मे बी सोर्स ऑफ लाइस आल्सो। तो देखिए जहाँ पे, हाँ, एंड वन रिलीजन में से दैट ऑल अदर रिलीजन्स आर टेलिंग लाइस। एक रिलीजन कहता है, वो कह सकता है कि दूसरे जो धर्म हैं वो झूठ बोल रहे हैं। बाकी ये तीन ऑप्शन कहीं भी मेंशन नहीं की हुई हैं, एब्सोल्यूट ट्रूथ, बियॉन्ड क्वेश्चंस, कहीं भी पूरे अनसीन कंप्रीहेंशन के अंदर इनका कोई भी रेफरेंस नहीं है। तो इट मीन्स, तो फर्स्ट ऑप्शन ठीक है, तो इसका आंसर फर्स्ट ही आएगा। तो इसको आप कैसे लिखेंगे कंप्लीट करके, बट हैज़ बीन सेड अबाउट ट्रू रिलीजन, आप लिखे, इसका आंसर लिख सकते हैं, इट हैज़ बीन सेड दैट रिलीजन मे बी ए सोर्स ऑफ लाइस आल्सो। इस तरह से आप इसका आंसर कंप्लीट करेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज। अल्कोहल फादर सिंग्स ऑफ वर्च्यू ऑफ अल्कोहल, ए लेजी मदर ग्लैमराइज गोसिप, वन रिलीजन में कॉल द अदर रिलीजन्स बंडल ऑफ लाइफ, ऑल ऑफ अस आर अगेंस्ट एक्वायरिंग मटीरियल वेल्थ। तो देखिए, ये तीसरा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर भी थर्ड पैसेज के अंदर, थर्ड पैरा के अंदर होना चाहिए। तो कांस्टेंट, लेकिन थर्ड, हाँ, इसका आंसर जो है सेकंड पैरा के अंदर भी है। देखिए,
इसका आंसर जो है सेकंड पैरा के अंदर है। देखिए यहाँ पे लिखा है इट कुड बी दीज बट दीज मे बी सोर्स ऑफ लाइस। एन अल्कोहलिक फादर वुड सिंग वर्च्यूज ऑफ अल्कोहल, ए लेजी मदर वुड ग्लैमराइज गोसिप, ठीक है, एंड वन रिलीजन में से दैट ऑल अदर रिलीजन्स आर टेलिंग लाइस। आगे लिखा है फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ अस इवन दोज हु क्लेम टू बी डिस्कार्ड मटीरियल वेल्थ, जो मटीरियल क्लेम करते हैं कि वो मटीरियल वेल्थ को डिस्कार्ड कर देंगे, त्याग देंगे, सीक इट, इसकी तलाश में रहते हैं, वो भी मटीरियल वेल्थ को ढूंढते रहते हैं। ये पैसेज के अंदर लिखा है। तो हमारा क्वेश्चन था कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो देखिए ये ट्रू है, ये पैसेज के अंदर लिखा है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। लेकिन फोर्थ वाली ऑप्शन देखिए, ऑल ऑफ अस आर अगेंस्ट एक्वायरिंग मटीरियल वेल्थ, तो हमारे साथ जितने भी लोग हैं वो अगेंस्ट हैं एक्वायरिंग मटीरियल वेल्थ, लेकिन ऐसा नहीं है। उस पैसेज के अंदर लिखा कि सीक इट, वो खोज करते रहते हैं, यहाँ पे लिखिए। तो इट मीन्स कि ये स्टेटमेंट जो है ट्रू नहीं है। तो आप लिख सकते हैं द स्टेटमेंट ऑल ऑफ अस आर अगेंस्ट एक्वायरिंग मटीरियल वेल्थ इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज। इस तरह से आप इसका आंसर बना सकते हैं। देन फोर्थ क्वेश्चन देखिए, टू बी रियली क्रिएटिव मैन दिस लाइफ इज, तो जहाँ पे देखिए ये 1 2 3 4 ऑप्शन हैं। तो इसका देखिए जो आंसर है हमारे पास जहाँ पे आ रहा है थर्ड पैरा के अंदर, हाँ, टू बी ए रियली क्रिएटिव मैन दिस लाइफ इज कॉन्स्टेंट बेड ऑफ रोजेस, तो इसका आंसर ये आ गया। तो बाकी जो ऑप्शन है वो पैसेज के अंदर नहीं, वो हम छोड़ देंगे। आगे कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। व्हाट डज कर्मा मीन्स, तो कर्मा जो है, कर्मा का मीनिंग कहता बताइए। तो कर्मा देखिए हमने हाँ जहाँ पे पढ़ा है थर्ड पैसेज के अंदर, कर्मा ये आ गया। कर्मा मीन्स क्रिएटिविटी एंड डिसिप्लिन हार्ड वर्क। आप बस यहाँ तक आप इसका आंसर लिख लेंगे तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज कांस्टेंट ऑन द अर्थ, अर्थ के ऊपर क्या कांस्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए हमने ये पढ़ा था, वी मस्ट सीक अनडिल्यूटेड जॉय इन अर्थ विच इज कांस्टेंट। तो आप लिख सकते हैं द अनडिल्यूटेड जॉय इन अर्थ इज कांस्टेंट। तो ये भी इसका आंसर हमारा पैसेज के अंदर मिल गया। ये सारे डायरेक्ट क्वेश्चन हैं। आगे देखिए, What did रूजी से अबाउट ट्रूथ, रूजी जो है ट्रूथ के बारे में क्या कहता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, द रूजी सेड दैट द ट्रूथ वाज नो रोड टू फॉर्च्यून, द फैक्ट इज दैट नो रोड टू फॉर्च्यून इज पॉसिबल विदाउट ट्रूथ, इसका आंसर लिख सकते हैं। आगे हमारे जो लेफ्ट बच गए वो हैं अब वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन, जहाँ पे देखिए हमने फाइंड फ्रॉम द अबव पैसेज वर्ड्स विच कन्वे द सिमिलर मीनिंग एज द फॉलोइंग। पहला वर्ड है फिजिकल, हमें ये भी बताया गया कि ये पैरा 1 में है। तो फिजिकल का पैरा 1 के अंदर देखिए ये सिनोनिम आएगा मटीरियल, तो आप लिख सकते हैं। दूसरा है गुड फीचर्स, गुड फीचर्स का जो है पैरा 2 के अंदर, तो गुड फीचर्स का मतलब होता है वर्चूस, तो आप देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं इसका मीनिंग। तीसरा है टेम्परेरी, टेम्परेरी का पैरा 3 के अंदर जो है मीनिंग है देखिए ट्रांजिट, ये ट्रांजिट, ठीक है। तो अब ये जो वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे बच्चों, जैसे आप इनको इन वर्ड्स को वहाँ पे रखेंगे जो शब्द मैंने बताए हैं, तो ये अपने आप उनका मीनिंग क्लियर कर देंगे, तो हमें पता चल जाता है कि इनके आंसर ये है। इस तरह से आप अनसीन कम्प्रीहेंशन को सोल्व करेंगे। तो आज का जो आपका होमवर्क है, ये मैं आपके एक पैसेज रख रहा हूँ, ये देखिए एक पैसेज है जहाँ पे इसका आप जहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेंगे ऑल राउंड डेवलपमेंट से लेकर जहाँ तक, फिर उसके बाद जो सेकंड पेज आ गया, ये आ गया, यहाँ भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे इस पैसेज का। उसके बाद है जो हमारा ये इसका थर्ड पेज आ गया, आगे इस पैसेज के जुड़े ये क्वेश्चन आ गए थर्ड पेज के ऊपर, फिर ये फोर्थ पेज आ गया इसके क्वेश्चन का, ये देखिए आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। फिर उसके बाद ये आ गया इसका फिफ्थ पेज और सारे क्वेश्चन आंसर, तो ये सारा स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो बच्चों फिर ये इसका आ गया ये लास्ट पेज। तो इस तरह से आप आज फिर इसको जो है इस अनसीन कम्प्रीहेंशन को सॉल्व करेंगे। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो हैव ए नाइस डे, थैंक्स।